इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कोबाल्ट वॉर क्या है, जिसकी बात हर कोई कर रहा है। बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत कुछ यहाँ आपको जानने को मिलेगा कि समंदर के अंदर छुपे खजाने पर भारत को क्या अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राज। इंडियन ओशन में जो एक बहुत बड़ा खजाना है, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खजाना, कोबाल्ट का खजाना है, जिसको लेकर पूरे इंडियन ओशन में कोबाल्ट वॉर चल रही है, यानी हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई। एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ चाइना। चाइना बहुत घबराया हुआ है इस बात को लेकर कि इंडिया कहीं इस रेस में आगे ना निकल जाए और इंडिया यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट ना कर दे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोबाल्ट है क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। यहाँ पर आपके सामने आप देख पाओगे कि यह कोबाल्ट है। जी हाँ, कलर ब्लू होता है कोबाल्ट का। कोबाल्ट के बारे में आपने सुना तो पक्का होगा, मगर इसके इस्तेमाल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कई बार जब हम बैटरी की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, तो सीधा दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आता है कि लिथियम, बस लिथियम आ गया, बस ठीक है आप बैटरी बना लेंगे। मगर लिथियम के साथ साथ आपको बैटरी के लिए कोबाल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कोबाल्ट के बिना आपकी बैटरी काम नहीं करेगी। फिर वो मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो, चाहे लैपटॉप की बैटरी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी हो, और तो और फाइटर जेट का प्रोडक्शन हो या फिर आपको स्टील बनाना हो, हर काम के लिए कोबाल्ट बहुत ज़रूरी है। और कोबाल्ट दुनिया के कुछ ही हिस्सों में अवेलेबल है। इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया की देखिए लॉटरी लग सकती है अगर हिंद महासागर में जो एक अंडर वाटर पहाड़ है वहाँ पर माइनिंग करने की अनुमति मिल जाए। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या ये सही है कि एक पहाड़ जो डूबा हुआ है हिंद महासागर में, एक सी माउंट, वो भी कोबाल्ट का, ज्यादातर कोबाल्ट का बना हुआ, क्या ये एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये कोबाल्ट का पहाड़ है, ये जो आपको मिलेगा यहाँ निक्तन सी माउंट, कुदरत का यूनिक करिश्मा है। अब ये हिंद महासागर में कैसे आया? तो हुआ ये कि कई मिलियन ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर एक वॉल्केनो हुआ करता था। वैसे इंडियन ओशन में वॉल्केनो कम पाए जाते हैं, यूजुअली मिलते हैं पैसिफिक ओशन में या उसके आसपास। मगर इंडियन ओशन में जो इक्का दुक्का वॉल्केनो थे उनमें से एक यहाँ पर था। वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, इरप्शन के बाद जो अंदर से मैग्मा निकला उसका इवेंचुअली बन गया एक बहुत बड़ा पहाड़, जिसको आज के समय में हम कहते हैं अफानासी निकेतन सी माउंट। और ये जो सी माउंट है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। वैल्यू कितनी होगी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि यहाँ पर कितना कोबाल्ट है, कितना कॉपर है, कितने वेरियस टाइप ऑफ मेटल मिनरल्स हैं। मगर एक बात तो पता है कि यह पहाड़ लिटरली एक खजाना है। देखा जाए तो कोई भी देश की समुद्री सीमा का दायरा उसके मेन लैंड से 22 किलोमीटर तक ही होता है, और वो 370 किलोमीटर तक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। जबकि अफानासी निकेतन की दूरी भारत से लगभग 1350 किलोमीटर की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आता है। और यहाँ पर रिसर्च करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी आईएसए में अर्जी लगानी पड़ती है, जो कि जमाइका में है। आईएसए इंटरनेशनल वाटर्स में रिसर्च वर्क पर निगरानी रखता है, और जो भी देश वहाँ शोध का काम करना चाहता है उसे आईएसए से अनुमति लेनी पड़ती है। भारत ने भी मार्च 2024 में रिसर्च के लिए अर्जी दी थी, मगर यह अर्जी अब होल्ड पर है, क्योंकि आईएसए ने बताया कि श्रीलंका पहले ही ऐसा दावा कर चुका है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी देश अपनी सीमा के 370 किलोमीटर के दायरे में, जिसे उस देश का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, इकोनॉमिक गतिविधि कर सकता है, और इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मगर इसके लिए उसे यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन CLCS यानी कमीशन ऑफ द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास जाना पड़ता है, और श्रीलंका अपनी ये मांग CLCS के पास 2009 में रख चुका है। भारत ने अपना पक्ष 2010 में रखा था, मगर श्रीलंका के दावे पर आपत्ति नहीं दिखाई थी। मगर 2022 में भारत ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया है और कहा है इससे भारत के हितों को नुकसान हो सकता है। भारत को डर है कि चीन श्रीलंका के जरिए भारत पर दबाव बनाने का काम कर सकता है, जो सामरिक दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए भारत और श्रीलंका की कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फैसला अभी नहीं हुआ है। CLCS में भारत के दावे का एक कारण यह भी है कि वह चीन के बढ़ते दबावों पर भी हिंद महासागर में लगाम लगाना चाहता है। भारत देश जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, जो चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बन जाए मिनरल्स के मामले में,
उसके लिए अफानासी निकतन सी माउंट से निकलने वाला कोबाल्ट, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज में किया जाएगा, बहुत ही ज़रूरी है। इस खनिज कोबाल्ट का 70% स्टॉक ऑलरेडी चीन के पास मौजूद है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत के लिए इन खनिजों का महत्व यह है कि भारत 2070 तक अपने आप को एक संपूर्ण रूप से ग्रीन एनर्जी पर चलने वाला देश और जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए उसे ईवी व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा और इसके लिए आयन बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हें बनाने के लिए खनिज की ज़रूरत पड़ती है। मगर ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां पर एक तरफ इंडिया देख रहा है अफानासी निकतन सी माउंट को, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका भी कह रहा है कि हम भी यहाँ पर माइनिंग करेंगे। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि श्रीलंका तो वही देश है ना जिसको हमने रिसेंटली लोन देकर डिफॉल्ट से बचाया था, जिस कंट्री के प्रेसिडेंट खुद कहते हैं कि श्रीलंका ने पिछले 2 बहुत ज़्यादा कठिन साल इंडिया की हेल्प से बिताए हैं। अगर इंडिया ना हेल्प करता तो श्रीलंका ये 2 साल ना काट पाता। यही श्रीलंका अब अफानासी निकतन को देख रहा है और कहता है कि हम क्यों नहीं। इंडिया से निकतन सी माउंट से ज़्यादा पास तो हम हैं, हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर माइनिंग करेंगे। अब इस सब में चाइना कहाँ पर आता है? देखिए, चाइना यहाँ पर बेट कर रहा है श्रीलंका पर कि श्रीलंका को अधिकार मिल जाए इस सी माउंट पर माइनिंग करने का, और उसके बाद ये तो पक्का है कि श्रीलंका के पास पैसे तो है नहीं कि अंडर वाटर माइनिंग करे। उसके लिए मिलियंस या शायद बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी फॉर लॉन्ग टाइम। तो वहां पर आ जाएंगी चाइनीज कंपनी। तो देखिए, चाइना का प्लान तो यही है कि इंडिया को पीछे करके श्रीलंका के थ्रू ये लोग इसी सी माउंट पर माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर चाइना यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इंडिया के लिए डिजास्टर होगा, और अगर निकतन सी माउंट भारत को मिल जाता है तो हमारी और दुनिया की जो निर्भरता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर, जी ये अफ्रीका का एक देश है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दुनिया में 60 से 70% जो कोबाल्ट है उसकी सप्लाई इसी कंट्री से आती है। तो अगर निकतन सी माउंट पर इंडिया ने प्रॉपरली माइनिंग स्टार्ट कर दी तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है? अगर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA से समाधान नहीं निकलता तो भारत के पास विकल्प है ITLOS यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ द सीज। तो ये ऑप्शन भी भारत के पास खुला है। लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, भारत और श्रीलंका अच्छे संबंधों की तरफ बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त भी भारत ने श्रीलंका की काफ़ी मदद की थी। ऐसे में डिप्लोमेटिक चैनल भी भारत के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर इंडिया का केस कंप्लीटली अलग है। अगर हमारे पास बड़े स्केल पर कोबाल्ट आ गया तो जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो हमारे एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, जो हमारे इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल है, जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, महिंद्रा, टाटा और वेरियस बैटरीज कंपनीज, तो इंडिया में ही कोबाल्ट की इतनी खपत हो जाएगी कि शायद इस कोबाल्ट को हम एक्सपोर्ट ही ना कर पाएँ। तो दिस कैन बी ए गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में अफानासी निकतन सी माउंट इंडिया को मिलता है या फिर चाइना को। पूरी दुनिया की नज़र आज के समय भारत पर है। कोबाल्ट के माउंटेन को स्टडी करने के लिए कहाँ पर माइनिंग करनी है, अब डर ये लग रहा है कि अंडर वाटर माइनिंग करेंगे, इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आएगा, जो मरीन लाइफ है वहाँ नुकसान होगा। सिंपल भाषा में अगर कहूँ, पॉल्यूशन होगा। तो इंडिया में ये हो सकता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करें कि ये गलत है, एनवायरनमेंट के लिए गलत है। अब ये कैसे मैनेज करेंगे? अब इसकी जगह अगर चाइना होता तो खैर वो तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हटा देता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, तो यह भी देखना होगा कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ही दिनों में इससे रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या निकतन सी माउंट पर हमारा हक नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। और ये भी कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।